न्यूज में आज हम फिर उसी घड़ी पे पहुंचे हैं इफ़को बाज़ार सूर्यगढ़ा प्रखंड के नीरपुर गांव में इफ़को बाज़ार है, जहां परसों रात्रि में चोरी के घटना को अंजाम दिया गया था और उसी दिन से यह इफ़को बाज़ार बंद है कहीं ना कहीं। और किसानों का यहां पे बहुत सारा अहित हो रहा है इस इफ़को बाज़ार में चोरी की घटना घटने से। तो मैं यही यहाँ देखा हूँ इस इफ़को बाज़ार में जब यह घटना घटा है तो आज यहाँ के इफ़को बाज़ार के जो फील्ड ऑफिसर हैं वो लोग आए हुए हैं और इस पूरे घटनाक्रम को जांच कर रहे थे। यही वो शटर है जिसे तोड़कर चोर अंदर प्रवेश किए थे और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर लगा हुआ था। यहाँ से चोर शायद डीवीआर को ले जाने में बहुत ही सफल हुए हैं ताकि सारा सबूत यहाँ जो सीसीटीवी फुटेज है उसे मिटाया जा सके। और स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है कि यहाँ पे इफ़को बाज़ार का जो जितना भी सेल्स होता था उसमें कैश रखने के लिए लॉकर की सुविधाएं बनाई गई थी। जो लॉकर का यह दृश्य है जो यहाँ देखा जा रहा है कि जो ये लॉकर बनाया गया था वो कैश को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। और कैश को सुरक्षित इसलिए यहाँ रखा जाता था क्योंकि यह जो इफ़को बाज़ार का काउंटर शाम को 7-8 बजे तक किसानों के लिए खुला रहता था कि किसानों को अत्यधिक लाभ मिले। और इसमें यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मतलब स्टोर के भी मैनेजर हैं और फील्ड ऑफिसर भी आए हुए हैं। तो हम उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि सर ये क्या यहाँ पे घटनाक्रम हुआ। सर क्या यहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ है कैसा लग रहा है? घटनाक्रम तो बड़ा ही दुखद है। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि जो सबसे बड़ा प्रखंड सूर्यगढ़ा लखीसराय डिस्ट्रिक्ट का है, यहाँ किसानों का जो है समय पे और उचित मूल्य पर हम लोग उर्वरक, कीटनाशी और जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराते थे। लेकिन इस घटना से हम लोग थोड़ा सा चिंतित हैं। परसों रात में प्रयास किया गया कि शटर तोड़कर हमारे लॉकर में कैश था 2 दिन के सेल का, हालांकि वो सफल नहीं हो पाए लॉकर को तोड़ने में, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ किया गया। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हम ऊपर के पदाधिकारियों से भी बात कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी काफ़ी सक्रिय है, जिला कृषि पदाधिकारी भी इसमें काफ़ी इस चीज़ को अध्ययन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो आप अगले 2-3 दिन में सेंटर को प्रारंभ करें। लेकिन हम लोग इसलिए चिंतित हैं कि कैश जो हमारे यहाँ कलेक्शन होता है प्रतिदिन, उसको हम लोग बैंक में, चूँकि कई बार लिंक फेल होता है या कुछ असुविधा होती है, तो प्रतिदिन हम लोग जमा नहीं करवा पाते हैं। तो हम लोग अभी प्रयास में हैं कि कैसे यहाँ के बिक्री का जो नगद होता है उसको कैसे हम लोग बैंक में अवेलेबल कराएं, बैंक में सही से डिपॉजिट हो जाए। और अभी तत्काल चूँकि स्थिति सामान्य नहीं जब तक हो जाती है तब तक हम आशा करेंगे कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी हमें मदद मिले कैश को वहाँ तक पहुँचाने का, और थोड़ा संरक्षण देने का भी उनसे हम अपील कर रहे हैं। तो सर एफआईआर तो किया गया है? एफआईआर किया गया है। अभी थाना प्रभारी से भी हम लोग कांटेक्ट में हैं, वो किसी बैठक में व्यस्त थे, तो एफआईआर होने के बाद इस पे उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। तो प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला? जी, आश्वासन मिला है और उन्होंने आके इस सारे चीज़ों का गहन तहकीकात भी किया है। आगे की प्रक्रिया उन्होंने कहा है कि एफआईआर होने के बाद हम लोग करेंगे। लगभग सर यह स्टोर जब 2 दिन से बंद है तो कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं? प्रतिदिन यहाँ अभी के समय में देखिए, चूँकि धान का अभी पीक सीज़न है और इसमें यूरिया और साथ में लोग फॉस्फेटिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो प्रतिदिन यहाँ करीब 3 लाख से ज़्यादा, तो अमूमन आप मान लीजिए कम से कम 150-200 किसानों को हम लोग सेवा देते हैं। तो यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि 200 किसान पर डे प्रभावित हो रहे हैं इस स्टोर को ऐसा चोरी के घटनाक्रम होने से। जो स्टोर पर क्षति पहुँचा है तो उससे किसान ही प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ के प्रशासन, सर यहाँ का कोई संगठन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, उससे कुछ लाभ मिला? मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ जो हमारे यहाँ के जो सेल्स मैन हैं उनसे पता चलेगा कि यहाँ के संगठन वाले से बात हुई कि नहीं हुई है। बाकी और सब लोग जो यहाँ के प्रमुख लोग हैं वो भी आहत हैं, उन लोगों ने भी कांटेक्ट किया है। और क्षेत्र के सभी लोग इस घटना से जो है दुखी हैं। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि इफ़को भी किसानों की संस्था है और हम लोग बहुत ही दूरगामी सोच के साथ ये केंद्र यहाँ बनाए थे, क्योंकि लखीसराय ज़िले का क्या दूसरा केंद्र है या पहला सूरजगढ़ा है? ये पूरे तीनों जिला में, मतलब जमुई, लखीसराय, मुंगेर में, ये लखीसराय में ही पहला केंद्र बना था। और ये सोच के बनाया गया था कि 28 पंचायत का ये प्रखंड है
और यहाँ किसानों का बड़ा शोषण पहले होता था जब मैं आता था, क्योंकि मैंने ही प्रयास करके ये सेंटर खुलवाया है कि यहाँ कभी 350 से कम कभी यूरिया मिलता नहीं था। और इस सेंटर से सिर्फ लखीसराय को नहीं, बगल में शामों का भी जो प्रखंड है बेगूसराय का, वहाँ के कृषकों को भी काफ़ी लाभ पहुँचाया गया है पिछले वर्ष तक। अभी चूँकि खाद की अलाटमेंट की कोई कमी रहती है, उपलब्धता कम रहती है, तो फिलहाल हम लोग उस प्रखंड के किसानों का, वहाँ बाढ़ भी है, लेकिन वहाँ के किसान भी लाभान्वित हुए, साथ साथ यहाँ के भी लोग। और अभी तो लखीसराय में बहुत ही क्राइसिस है फास्फेटिक का, यूरिया का, तो ये सेंटर जो है लखीसराय ब्लॉक, पिपरिया ब्लॉक और सूरजगढ़ा ब्लॉक, उन सभी लोगों किसानों के लिए खुला है और सब लोग यहाँ से खाद दूर दूर से ले जाते हैं। देखिए, यही आपदा है कि एक तरफ कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा है और दूसरे तरफ का जो भूभाग सुरक्षित है कहीं ना कहीं प्रकृति के आपदा से और सुरक्षित है, वहाँ पर किस चोरों के द्वारा ऐसा कुकृत्य रचने से यहाँ के किसानों का जो हमको लगता है जिस भूमि पे फसल होना था उसके लिए जो खाद बीज सस्ती दर पर यहाँ मिलता था वह पूर्णतः प्रभावित हुआ है। और इस प्रभावित होने के कारण कहीं ना कहीं किसान का ही नुकसान हुआ। एक तरफ बाढ़ से नुकसान हुआ, एक तरफ कुछ असामाजिक तत्व ऐसे निगम पर जब कुदृष्टि रखते हैं तो ऐसा नुकसान पहुंचता है समाज को और किसान को ही नुकसान हो रहा है। और जब से यह निगम हमको लगता है सूरजगढ़ा केंद्र में सर चालू हुआ है तो किसानों में कहीं ना कहीं उत्साह है, हम देखते हैं क्षेत्र में बहुत उत्साह है। और आप आशा नहीं करिएगा, ऐसे ऐसे हमें जो है फीडबैक मिलते हैं कि सर आपने जो है यहाँ बहुत बड़ा ही काम कर दिया। कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि कभी हम लोग जो MRP बोरे पे अंकित है उस पर कभी भी हमको खाद मिलेगा, और ये सब काम यहाँ हो रहा है। देखिए, यही इफ़को बाज़ार है जो सूरजगढ़ा प्रखंड को, ना इस सामो प्रखंड और पिपरिया प्रखंड को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो एक सिंडिकेट दलाली का गिरोह चल रहा था खाद्य बाजार का, काला बाजारी का, उससे किसानों को आज़ाद कराने के लिए संस्था सूरजगढ़ा आई। और आज इस संस्था में चोरों के द्वारा जो घटना घटित हुआ है कहीं ना कहीं पूरे सूरजगढ़ा के किसानों के लिए अहित में यह घटना घटा है। और यहाँ की जो घटना है सिर्फ किसानों का नुकसान हुआ तो हुआ ही है, कहीं ना कहीं पूरे बाजार का आर्थिक गतिविधि पर भी यह नुकसान देगा, क्योंकि किसान कृषि से ही जुड़ा हुआ सूरजगढ़ा बाजार है। और इस बाजार में बहुत बड़े, पहले इस संस्था को खुलने से पहले जो खाद का हाल था और जो किसान का हाल था उससे कहीं ना कहीं किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। जी जी बिल्कुल, बहुत मतलब सबसे बड़ी बात है कि खर्च में कटौती है ना। किसान का अगर हम लोग कुछ भी पैसा बचा लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि ये तीनों ज़िला में एक ही रेक पॉइंट है जहाँ पे खाद का गाड़ी लगता है, जमुई रेक पॉइंट। और जमुई से सूरजगढ़ा की दूरी कम से कम 62 किलोमीटर है। और वहाँ से खाद अगर आप प्राइवेट उससे लेके आइएगा तो करीब 25 रुपये भाड़ा गिरता है। हम लोग यहाँ पे खाद बिक्री करने में इफ़को संस्था को 1 रुपये की फ़ायदा नहीं है, मतलब एट पार है ना। हम लोग यहाँ तक पहुँचा के देते हैं और काफ़ी मशक्क़त, मतलब यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रयास करके ये किया गया कि नहीं सर, चूँकि इफ़को किसानों की संस्था है तो हम वहाँ तक आप करिए, आप वहाँ किसानों की व्यवस्था के लिए हम लोग उतना भाड़ा बहन करके यहाँ तक खाद पहुँचाते हैं और फिर उनको उचित दर पे देते हैं। तो ये भी एक तरह से जो है समझिए कि एक लैंडमार्क है। इतना दूर पे रेक पॉइंट से इफ़को चूँकि सहकारी संस्था में साथ में व्यावसायिक संस्था भी तो है, उनको भी अपना लाभ और मुनाफा और नुकसान देखना होता है। बताइए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलने वाली संस्था और किसानों के हित में काम करने वाली संस्था और कुछ असामाजिक तत्वों का इस पे नज़र रहने के कारण और प्रशासनिक सुविधा कहीं ना कहीं बहाल की जाए इस संस्था पर। जो सबसे बड़ी समस्या है इस संस्था का कि इस काउंटर जब खुलती है तो रात्रि 8 बज जाती है क्या? हाँ जी, कभी कभी मतलब ऐसा भीड़ भाड़ रहता है तो हमें रिपोर्ट चढ़ाते, रिपोर्ट बनाते, क्लोजिंग करते करते हमें 7-8 भी बज जाती है। ऑन सीजन जो कार्तिक वाला टाइम होता है तो उसमें आज परसों का जो था उस समय भी मुझे लेट हो गया, करीब मैं 6 बजे करीब यहाँ से निकला हूँ। लेकिन भीड़ भाड़ अब तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आसपास आप गांव जाइए और हर गांव से किसी किसान से भी पूछ लीजिए कि तो पिपरिया भी गया था तो पिपरिया बोल रहे थे कि लोग सूरजगढ़ा जा रहे हैं कि खाद लेके। तो हम देख रहे हैं किसानों में बहुत ही उत्साह है
कि इफ़को जैसा संस्थान सूर्यगढ़ा में है और सूर्यगढ़ा में भी के ब्लॉक परिसर के आसपास में यह केंद्र है, जिससे तो क्या लग रहा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं साथ दे तो केंद्र कब तक चालू हो जाएगा? जी, प्रशासन साथ दे तो हम सोमवार से स्टार्ट कर सकते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम हाँ सर, सेवा किसानों को सर जो यहाँ पे है, किसान जो यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं जब अभी सर किसान आ रहे हैं तो लौट जाते होंगे। हाँ, अभी चूँकि ये प्रोसेस है, चूँकि एक सरकारी संस्था होने के नाते यहाँ दुर्घटना घटी है तो कुछ जांच की कार्रवाई भी होती है, तो वो प्रोसेस ख़त्म होगा, उसके बाद फिर हम लोग शुरू कर देंगे यहाँ बिक्री। लेकिन अभी जो है सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कुछ ना कुछ हम लोग को एक सुरक्षा की जो व्यवस्था की जाए, जिससे जो हमारे ये जो स्टाफ्स हैं उनको भय हो गया है, स्वाभाविक सी भय है किसी ये डर का तो है ही, सूर्यगढ़ा में घटना घटा है और इतने बड़े घटना, सबसे बड़ा चीज़ है कि रात शाम तक बिक्री तक केस की संख्या बढ़ जाती है और उसके बाद यहाँ जो स्टाफ है और कहीं ना कहीं एक जो बीच में ब्लॉक परिसर और इस बीच में गैप है इस जगह, इसलिए तो डर का माहौल है। लेकिन इसी बीच में प्रशासन क्या सहयोग करे जो सर ये दुकान को फिर से सुचारू? आपके चैनल के माध्यम से हमें दो चीज़ की व्यवस्था बहुत आवश्यक है और हम लोग ये पहले से भी झेल रहे थे, लेकिन इस पर हम लोगों ने ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन हमें करना चाहिए था कि यहाँ जो स्थानीय बैंक हैं उनको जो हमारा किस अकाउंट, नहीं किस बैंक में आपका अकाउंट है? यूको में भी है, पीएनबी यूको जो भी बैंक है उसमें हमारा अकाउंट है, उनके पदाधिकारियों से थोड़ी सी मदद मिले कि अगर लेट सवेर ये भी जाएँ बैंक परिसर में तो इनका जो है वो कलेक्शन ले लिया जाए। दूसरा कि जाने आने में अगर फ़िलहाल अगर कुछ गार्ड की व्यवस्था हो जाए, मतलब पुलिस की तरफ से अगर एक संरक्षण मिल जाता है, साथ में अगर चले जाएं, तो अभी जो 10-15 दिन का जो मुख्य सीज़न है, हम लोग ज़्यादा दिन तक नहीं, क्योंकि फिर सितंबर के बाद से 1 महीने का फिर वो स्लो हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ अगर हो जाती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, किसानों का सेवा हम पूर्व की भांति कर पाएंगे। तो आप अपने चैनल के माध्यम से उनके तक ये मैसेज पहुँचे तो काफ़ी अच्छा हो। तो देखते रहिए, यही है हाल सूर्यगढ़ा का और कहीं ना कहीं प्रशासन जागरूक हो, जल्द से जल्द जागरूक हो ताकि किसानों का उचित लाभ मिले और त्वरित लाभ मिले, क्योंकि यह देश में जो हालात हैं सूर्यगढ़ा में जैसे केंद्रों पर ये किसानों के लिए जो कार्य चल रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक सुस्तीकरण है। नहीं तो आज से यह संस्था चालू हो जाती और किसानों को लाभ मिलना शुरू हो जाता। तो देखते रहिए, यही है हाल सूर्यगढ़ा का और जल्द से जल्द इफ़को का यह बाज़ार चालू हो ताकि किसानों को लाभ मिले। मैं जिला प्रशासन से, सूर्यगढ़ा की प्रशासन से यह अपील करता हूं अपने चैनल के माध्यम से, ताकि जल्द से जल्द यहां सुविधाएं बहाल की जाए और इस संस्था को सुरक्षित की जाए ताकि यह किसान का केंद्र चालू हो। तो धन्यवाद।